खुश आमदीद। आज हम ज़हनी सेहत की दुनिया में एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो बहुत अहम है, लेकिन अक्सर इस पर बात नहीं होती, और वो है इलाज के दौरान पैदा होने वाला तास्सुब। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल जहन में आता है, क्या थेरेपी का अमल हमेशा पूरी तरह से गैर जानिबदार और मौर्जी होता है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना सादा नहीं है जितना लगता है। तो चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। इस मसले को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी तसव्वुरात को वाज़े करना ज़रूरी है। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इदराकी तास्सुब या कॉग्निटिव बायस इंसानी नफ्सियात का एक आलमगीर पहलू है। ये आप समझें हमारे दिमाग के लिए ज़हनी शॉर्टकट्स हैं। ये कोई ख़राबी नहीं, बल्कि ये दिमाग के काम करने का एक कुदरती तरीका है ताकि वो मालूमात को तेज़ी से प्रोसेस कर सके। और जब यही ज़हनी शॉर्टकट्स थेरेपी के कमरे में दाखिल होते हैं तो वो इलाज का तास्सुब यानी थेरेप्यूटिक बायस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वो मकाम है जहां एक थेरेपिस्ट के ज़ाती लाशऊरी अकायद गैर इरादी तौर पर उसके पेशावराना फैसलों पर असरअंदाज होने लगते हैं। और ये समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये तास्सुब अक्सर लाशऊरी सतह पर काम करता है, बिल्कुल इस आइसबर्ग की तरह। ये कोई जानबूझकर किया जाने वाला अमल नहीं, बल्कि ये गहरे गैर महसूस रवैये हैं जो एक मुआलिज के रद्द अमल की रहनुमाई करते हैं। तो अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तसव्वुरात अमली तौर पर थेरेपी के सेशन में कैसे ज़ाहिर होते हैं। आखिर ये तास्सुबात एक क्लिनिकल माहौल में कैसे जड़ पकड़ते हैं। देखें, थेरेपी में तास्सुब कई शक्लों में सामने आ सकता है। मिसाल के तौर पर तस्दीकी तास्सुब है, जहां मुआलिज सिर्फ वही मालूमात तलाश करता है जो उसके इब्तिदाई ख्याल की तस्दीक करे। फिर सकाफती तास्सुब है, जहां सकाफती फ़र्क को गलत समझा जाता है। वाबस्तगी का तास्सुब भी होता है, जहां मुआलिज उन क्लाइंट्स की तरफ झुकाव रखता है जो इससे मिलते जुलते हैं। और फिर जवाबी मुंतकिली, जहां मुआलिज के अपने ज़ाती जज्बात क्लाइंट पर मुंतकिल हो जाते हैं। इन सब का नतीजा अफसोस एक ही होता है, क्लाइंट के तजुर्बे को मस्ख करना। ज़रा इस मिसाल पर गौर करें। यहाँ थेरेपिस्ट लाशऊरी तौर पर ऐसी मालूमात तलाश कर रहा है जो उसकी पहली तशखीस की तस्दीक करे। वो उन अलामात को नज़रअंदाज कर सकता है जो उसके नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखती। और ये मिसाल शानदार तरीके से वाज़े करती है कि किस तरह सकाफती फ़र्क को गलत समझा जा सकता है। जो एक सकाफत में एहतराम की अलामत है, उसे दूसरी सकाफत में नफ्सियाती मसले के तौर पर देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक मामला है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि तास्सुब कैसे काम करता है, तो आइए इसके सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं, क्लाइंट्स पर इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं। इससे असल में क्या नुकसान हो सकता है। तहकीक काफ़ी तशवीशनाक तस्वीर पेश करती है। तकरीबन 60%, सोचिए 60% अक़लियती पस मंज़र के क्लाइंट्स ये महसूस करते हैं कि थेरेपी के दौरान उन्हें गलत समझा गया है। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये इस बात की अक्कासी करता है कि निज़ाम में एतमाद किस हद तक टूट चुका है, और ये मसले की संगीनी को वाज़े करता है। ये बिल्कुल एक जंजीर के रद्द अमल या डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटा सा लाशऊरी तास्सुब गलत तशखीस की बुनियाद बनता है, जिससे इलाज का मंसूबा नाक़िस हो जाता है और आखिरकार क्लाइंट को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचता है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता यह है, तास्सुब इस बुनियादी रिश्ते को कमज़ोर करता है जिसे इलाज का इत्तेहाद या थेराप्यूटिक अलायंस कहते हैं। ये एतमाद और बाहमी अफ़ाहम व तफ़हीम का वो रिश्ता है जिस पर पूरी कामयाब थेरेपी की इमारत खड़ी होती है। इसके बग़ैर इलाज मुयस्सर नहीं हो सकता। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या इस मसले का कोई हल है? जवाब है हाँ। आइए अब इन अमली इक़दामात का जायज़ा लें जो गैर मुतासिब देखभाल को यकीनी बनाने के लिए उठाए जा सकते हैं। ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थेरेपिस्ट को खुद शनासी पर काम करना होगा, क्लाइंट्स को सही मुआलिज तलाश करने का इख्तियार होना चाहिए, और इदारों को पॉलिसी की सतह पर तब्दीली लानी होगी। इस मसले का हल हर सतह पर कोशिश का तकाजा करता है। ख़ास तौर पर मुआलिजीन के लिए ये 3 हिकमत अमलियाँ बुनियादी हैसियत रखती हैं: मुसलसल खुदशनासी, साथियों से मुशावरत और सकाफ़ती अहलियत की जारी तरबियत। ये तरीके उन्हें अपने लाशऊरी तास्सुबात से आगाह होने और उन पर काबू पाने के लिए ज़रूरी औज़ार फराहम करते हैं। और आखिर में ये तज्ज़िया हमें इस एक बुनियादी सवाल पर छोड़ जाता है, थेरेपी के कमरे में और अपनी ज़िंदगियों में भी हम ये कैसे